सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंह रावत संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिनों के बाद आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला, क्योंकि मैं कल पौड़ी जिले के दौरे पे था, पिरोखाल, थलीसैंण, और आज मैं हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र था थलीसैंण ब्लॉक का सैंजी और उस जगह गया हूँ। तो मैंने जैसे देहरादून में थराली और घराली की जब आपदा आई थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था, और आज मैंने थलीसैंण ब्लॉक में जो आपदा पीड़ितों से जब मैं मिला, तो जो सवाल मैंने आज से 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे, आज वो सवाल जस के तस है। ठीक है, आज भी आज तक आपदा पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी। 2,500 रुपये रखा है इन्होंने, 3,000 रुपये रखा है कि बर्तन, सामान, कपड़े, बिस्तर, चारपाई बह गई, तो 2,500 रुपये देते। लेकिन थलीसैंण के पीड़ितों को अब तक 2,500-3,000 भी नहीं मिला, जबकि 2,500-3,000 कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती। भाई किसी का पूरे घर टूट गया, उसके सारे बिस्तर बह गया, उसका कपड़े बह गए, और आप तात्कालिक जो सहायता आप दे रहे हो वो नामात्र दे रहे हो, और इन अभी थलीसैंण में दी भी नहीं। और जो पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया, मैंने उस दिन मीडिया प्रेस में कहा था कि मैदानी क्षेत्र में पक्के घर का 1,20,000 और पहाड़ों में 1,30,000 है। आप मुझको बता दो, इस महंगाई के ज़माने में अगर एक गौशाला भी बनाते हो आप, एक बाथरूम भी बनाते हो आप, तो वो भी 1,30,000 में नहीं बन रहा है। मैंने ये कहा था कि जब 2013 की केदारनाथ की आपदा आई थी, उसमें हमने सारा भारत सरकार से बातचीत करके मैं कैबिनेट में ले गया। मैंने कैबिनेट का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, और भारत सरकार से निवेदन करते हुए उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री से, उनसे स्वयं में मिला, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिला भारत सरकार, और हमने ये नियम विशेष परिस्थितियों में केदार घाटी और उस समय के आपदा पीड़ितों को आपदा प्रबंधन नियमों के तहत होटल, कॉमर्शियल, उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। लेकिन मैंने विशेष परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, अगर रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में, भीम चट्टी में, गुप्त काशी में, अगस्त मुनि में अगर कोई भवन, कॉमर्शियल होटल था, तो उसका पूरा मुआवजा हमने दिया। इंजीनियरों ने आंकलन किया, राजस्व विभाग ने आंकलन किया कि किसी का 5 करोड़ का होटल अगर क्षतिग्रस्त हुआ था, तो हमने पूरा 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी। यही निवेदन मैंने थराली और धराली के आपदा के बाद और पौड़ी जिले की आपदा के बाद देहरादून में प्रेस, उस दिन मैंने कहा मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि इस समय हमारा पूरा उत्तराखंड दुखी है। 2013 के बाद ये सबसे बड़ी भीषण जनहानि उतनी नहीं हुई है, लेकिन धनहानि, घर और पूरा आज केदार घाटी पूरी तबाह फिर दोबारा से हुई है। जकोली ब्लॉक के बहुत सारे बर्मा पट्टी में मैं एक जगह जनसभा करता था, छोटा सा बाजार था बर्मा में, जो मैं दुर्गापुर से विधायक था। वहाँ लोगों ने मुझे कहा कि सारा पुल बच गया और बाकी सारी दुकानें सब कुछ तहस नहस हो गई। थलीसैंण में अभी देख के आया हूँ, तो इस जगह इतना बड़ा नुकसान इस समय पूरे उत्तराखंड में हुआ है, और सरकार और उनके लोग, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो सिर्फ मेरे जवाब देने पे उनको सोशल मीडिया में सिर्फ हरक सिंह रावत पे कटाक्ष कैसे किया जाए, पुराना वीडियो निकाल कर दिखाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे इस समय
आपको आपदा पीड़ितों की सहायता में खड़ा होना चाहिए और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। मैंने उस दिन सरकार से कहा मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं श्रीनगर में खुद आज मौके पे थलीसैंण जाने के बाद मुझे अभी कुछ दिन पहले जोशीमठ के पीड़ित जो 1 साल पहले आपदा आई थी, आज भी जोशीमठ के पीड़ितों को जिनके होटल क्षतिग्रस्त हो गए, जिनके पूरी जिंदगी की कमाई क्षतिग्रस्त हो गई, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। इसलिए मैं आज उस दिन मैंने मांग की थी, लेकिन मैं आलोचना कर रहा हूं सरकार। ये सरकार अगर नहीं चाहती, क्योंकि हम कोई सरकार बनाते हैं केवल इसलिए नहीं बनाते हैं कि सुख सुविधाओं के, केवल विधायकों को सुख सुविधा देने के लिए नहीं बनाते। और मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रदेश हमने इस उत्तराखंड के राज्य की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण किया था, तो श्रीनगर गढ़वाल से इस की लड़ाई शुरू हुई थी। आज बरसार विश्वविद्यालय में एक नौटियाल जी जो डीन थे पहले बरसार विश्वविद्यालय में, आज वो मुझे मिले थे। उस समय वो रिसर्च स्कॉलर थे 1994 में। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर ने ओबीसी को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय पे धरना दिया था। मैं उसमें पौड़ी से विधायक था, मैं उनके धरने पर गया था। वहां से उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर ने इसकी शुरुआत की थी। फिर माने बडोनी जी, दिवाकर भट्ट और पौड़ी में भूख हड़ताल पर बैठे थे, आमंत्रण बैठे थे। तो हमने चाहे श्रीरंद्र कांट टापू में बेजवाल ने अपने प्राणों की आहुति दी है, या चाहे हंसा दनाई बेलवंती चौहान ने मंसूरी में अपने प्राणों की आहुति दी है, भाई राजेश रावत ने अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारी बहनों ने अपनी अस्मिता को इस उत्तराखंड राज्य के लिए मुजफ्फरनगर में खोया है। कर्फ्यू श्रीनगर जैसे शहर में, अगस्त मुनि जैसे में कर्फ्यू झेला हमने। उत्तराखंड के लोगों को पता भी नहीं था कि कर्फ्यू कैसे होता है, लेकिन अगस्त मुनि हमने वो पीड़ा, पूरे उत्तराखंड का कर्मचारी शिक्षक हड़ताल पे रहा और इस राज्य के निर्माण में कर्मचारी शिक्षकों को हम सबके तो योगदान था ही था, लेकिन कर्मचारी शिक्षकों का योगदान बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या इसके लिए हमने ये उत्तराखंड बनाया कि नेताओं को, मैं कई बार कह रहा हूं, पहले 22 विधायक थे हरिद्वार मिला के, आज 70 हो गए। पहले 2-3 मंत्री होते थे उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम 4 मंत्री उत्तराखंड कोटे से बनते थे, वो भी 92 में बने। नहीं तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी, कभी स्वर्गीय 77 स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना जी, कभी डॉक्टर शिवनंदन नौटियाल जी, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के पिताजी जगमोहन सिंह नेगी जी लेफ्टिनेंट थे, कभी बलदेव सिंह आर्य जी, गिने चुने लोग, हेमंत नंदन बहुनाथ बने, तिवारी जी बने मुख्यमंत्री। तो हमने आज 12 मंत्री हैं, दर्जाधारी जोड़ दो तो हमने क्या ये उत्तराखंड नेताओं के लिए बनाया क्या? आईएएस के लिए बनाया। आईएएस की फौज है आज उत्तराखंड में। पहले 13 जिले, 13 डीएम होते थे, 2 कमिश्नर होते थे और वो होते थे, आज पूरी फौज है। लेकिन ये फौज क्या कर रही है? आईएएस की फौज क्या कर रही है? आईपीएस की फौज क्या कर रही है? जो तिवारी जी के समय में आपदा प्रबंधन की जो जिला स्तर पर, उससे पहले जिला स्तर पर कोई यूनिट नहीं थी आपदा प्रबंधन की, जो मैंने बना दी थी 2002 और 2003 में। उस समय शुरू में मैंने उपनल के कर्मचारी और उनको नियुक्तियां करके बनाया था, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के। आज भी आपदा प्रबंधन के नाम पर खाना पूर्ति है। आज भी हमारा जो है, हम गंगोत्री की सड़क को नहीं खोल पाए। अगर आज चाइना हम पे आक्रमण कर दे तो हम तो सड़क खोलने में, एक पुल बनाने में हमको 2 महीने लग जाएंगे, तब तक वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा चाइना। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एक नए भारत की बात करते हैं। क्या ये नया भारत है? ये टेक्नोलॉजी है हमारी। लेकिन महीने तक सड़क बंद हो रही है और महत्वपूर्ण सड़क को हम 1 महीने बाद भी नहीं खोल पा रहे।
तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देखो, आज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज डायलिसिस नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई डायलिसिस? आज तो डायलिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमारे अब डायलिसिस में तो हर हफ्ते डायलिसिस करना होता है, किसी को 15 दिन में डायलिसिस करना होता है। अब हम 15 देहरादून और इसके डायलिसिस करने के लिए जाएगा आदमी यहाँ श्रीनगर का, चमोली का। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आज देखिए, मैंने तिवारी जी के समय में मेडिकल कॉलेज बनाया था श्रीनगर। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय बनाया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इस विश्वविद्यालय को वीरेंद्र भाई और हम सब लोग गोला बाजार में बैठे थे, नहीं बैठे थे धरने पर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर, सेंट्रल विश्वविद्यालय की मांग को लेकर। माननीय अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, मैं उस समय लहसुन से विधायक था, खंडूर जी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे, और मैंने गोला बाजार में लीडर ऑपोजिशन में इस विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने के लिए धरना किया था, और माननीय अर्जुन सिंह जी से यह सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया। मेडिकल कॉलेज हरक सिंह ने बनाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरक सिंह ने बनाई, गढ़वाल विश्वविद्यालय, तहसील मैंने बनाई, महिला थाना मैंने बनाया। तहसील के जब मैं राजस्व मंत्री बना तो तहसील का भवन मैंने बनाया। अरे आप क्या कर रहे हो? इतने साल में इस श्रीनगर के विकास के लिए आपने क्या किया? सरकार सोई है। आज भी मेडिकल कॉलेज, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई अभी कुछ दिन पहले, मैंने